एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? मैं ताशी से मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि आप सबकी डिमांड पर मैं अपने लुक को थोड़ा चेंज कर रही हूँ। सभी लोग कंप्लेन करते हैं कि दीदी आप अच्छे से नहीं रहते हो, तो मैं पार्लर जा रही हूँ अभी और ताशी ने यहाँ पर प्राइज़ जीता है। डांस किया था उसने, कुर्सी तोड़ा, जीत गई। जीती नहीं, थोड़ पते थी पर एनर्जी इतनी थी कि बोले सारे बच्चों को पीछे कर दी दौड़ में। ओ बॉटल एक ही टी है और एक खेलेगी अभी, खेलेगी तो खेलने दो ना, आप बैठो यहाँ पे। पापा ने मुझे पार्लर छोड़ दिया है और अब ताशी और पापा दोनों लेने के लिए आएंगे। पूजा कह रही है मुझे वीडियो में मत लो, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि मेरे बालों की हालत किस वजह से है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा से ऐसे ही थे। मैं पहले की पिक अगर मुझे मिल पाई तो मैं ज़रूर मेंशन करूंगी, क्योंकि उस टाइम की जो भी पिक्स हैं वो मेरे पास से डिलीट हो गई। डिलीट मतलब फ़ोन फॉर्मेट करना पड़ा था जब आईडी हैक हुई थी। उतने टाइम पर सोचने का समय नहीं मिला और ट्रांसफ़र करने का समय नहीं मिला और तुरंत में मुझे पूरा फ़ोन फॉर्मेट करना पड़ा। तो मेरे जो बाल थे पूरे कर्ली और कमर तक के बाल थे मेरे, इतने ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके जब अपने पे ध्यान नहीं दिया तो आज ये कंडीशन हो गई है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ का कारण होता है। कोई नहीं चाहता है कि वो अपनी हेल्थ को या फिर किसी भी चीज़ को ऐसे इग्नोर करे। वो समय के ऊपर होता है, समय के अकॉर्डिंग होता है। नहीं ध्यान दे पाते हैं और नहीं ध्यान देने का नतीजा ये होता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने ऊपर ध्यान देना ही नहीं चाहते। हमें ऐसा लगता है जो चल रहा है चलने दो, जितना भी चल रहा है उतना काफ़ी है, बहुत है, ऐसा हो जाता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैंने अपनी हालत को जो है वो ख़राब कर लिया है और मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। भाई की शादी के टाइम मैंने एल्बो लेंथ के एक्सटेंशंस करवाए थे, जो मैंने अभी निकलवा दिए हैं कि मेरे जो रियल हेयर है उन पर मैं फोकस करूँगी। कहा जाता है ना कि चिंता ही चिता का कारण होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी टेंशन की वजह से भी होती हैं। मेरे हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, मेरे बालों पर भी पड़ रहा है, हर चीज़ पर पड़ रहा है। लेंथ नहीं बढ़ रही है, वॉल्यूम नहीं है। नहीं तो अगर लेंथ अच्छी हो ना बालों की और अगर वॉल्यूम अच्छा है आपके बालों का, तो वो कैसे भी होंगे ना, स्ट्रेट नहीं भी होंगे, करली होंगे या जैसे भी होंगे अच्छे लगेंगे। तो अभी मैं केराटिन करवा रही हूँ, जिससे जो मेरे डैमेज हेयर है ना कम से कम वो अभी रिपेयर हो जाए। फिर आगे जो भी प्रोसेस होगी उसको हम करेंगे। ये जो मुझे इतना रोना आ रहा है ना, ये केमिकल की वजह से आ रहा है। आंखों में बहुत ज़्यादा चुभ रहा है ये। कुछ लोगों को इसकी स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, कुछ को आंखों में इतनी चुभन होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे पता नहीं क्या चला गया है मेरी आंखों में। इतना टाइम क्यों लगा दिया? ताशु मम्मा कैसी लग रही? सच्ची बताओ, सच्ची बताओ कैसी लग रही? टॉयज खरीद, पहले बताओ मम्मा कैसी लग रही? अच्छी लग रही है। देखो अच्छी लगी हुई, टॉयज खरीदी भी। हाँ। बुरी लगी क्यों नहीं दिलाई? नहीं मम्मा बुरी लग रही फिर तो। नहीं अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। नहीं।
तारीफ करोगे? मैं आपकी तारीफ करूँगी। मैं अच्छे बाल कर लूंगी ना। मैं तो अच्छे बाल नहीं करी पर मैं अच्छे बाल करूंगी। अब ये तो हो गया, देखो हाँ। ये तो हो गया। ये तो हो गया। अब ये थोड़ा सा यहाँ जैसे लट्ठी मार देते हो, लट्ठी। लट्ठी क्या होता है? लट्ठी लट्ठी ऐसे करके। अरे ऐसे नहीं करो ताजा। नहीं रहा है। अरे जाओ। कैसे बाल किए ताशा ने? इसकी करूंगी, मैं करूंगी, इसकी करूंगी। अरे यार नहीं हुआ। 1 2 3। तो कुछ इस तरीके का आप देख रहे अब हैं। देखो मुझे खुद को अच्छा लगता है ऐसा, पर केयर नहीं हो पाती है। बहुत सारे लोगों का जो कमेंट है और चिंता है मेरे लिए, वो मेरी हेल्थ को लेकर है, मेरे बालों को लेकर है कि दीदी आप अच्छे से नहीं रहते। और ये सही बात है कि अगर हम सोशल मीडिया पर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो कम से कम हमें तरीके से रहना चाहिए अगर हम रह सकते हैं। लेकिन जो भी हमारे भारत की माएँ हैं ना, वो समझ सकती हैं वो इस चीज़ को बेहतर समझेंगी कि जब कुछ खर्चे वाली बात आती है कि हमें यहाँ पर खर्चा करना पड़ेगा अपने ऊपर, तो सबसे पहले ये ध्यान आता है कि यार इतने में हम ये काम कर सकते हैं। और दूसरी बात केयर की, तो वो अपने लिए कभी नहीं हो पाती है। और जब बच्चों की बात रहती है, परिवार की बात रहती है, तो वो केयर हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। पर मुझे अब नीड है और मैं अपने ऊपर पूरा ध्यान दूँगी, खाने पीने का भी और सारी चीज़ों का भी, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि थोड़ा-सा अगर ख़राब हो तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अब वो सुधरने की कंडीशन में नहीं है। अगर कोई मशीन हो या कोई भी चीज़ हो कि थोड़ा-सा फ़ॉल्ट होता है तो सुधर जाता है, लेकिन बहुत सारा अगर कि नहीं अब इसको नहीं ठीक किया जा सकता, तो कुछ ऐसा ही है। कैसी लग रही है? हाँ, मेरी जान। अब देखो ले भी नहीं सकती, ऐसा घूम रहा है। तो कुछ ऐसा है कि जब बहुत ज़्यादा बिगड़ गया मेरा, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है मेरा सब कुछ, तो ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पर मैं केयर करूँगी, पूरी केयर करूँगी। मेरे बाल जो हैं ख़राब हुए हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत अच्छे बाल हो गए थे मेरे, बहुत बहुत अच्छे बाल थे, कमर तक बाल थे, वो भी पूरे कर्ली, बहुत सुंदर, बहुत घने। फिर उसके बाद में जब डिलीवरी हुई तो अपने ऊपर ध्यान देना था, जब तब मैंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं यही लुक रखूँ ताकि मैं अपने जो ओरिजिनल हेयर है उनकी केयर कर सकूँ, इससे मैं केयर कर पाऊँगी। अब जैसे भी होगा मैं सोच रही हूँ कि यही लुक रखती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। एक्सटेंशन मैं फिर से, क्योंकि मैंने अभी निकलवा दिए हैं, और बालों में केराटिन करवाया है। क्या करना चाहिए आप मुझे बताइएगा, मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता होगा कि मेरे कर्ली हेयर थे, फिर मैंने स्मूथनिंग करवा ली थी टारसी में। बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि दीदी क्यों करवा ली, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उसमें, इसलिए मैंने करवाई थी। लेकिन इतना हार्ड केमिकल यूज़ हुआ ना कि मेरे जड़ों से तो बाल सही हैं, फिर यहाँ आते आते ये यहाँ से टूट जा रहे हैं, ये आधे आधे बाल यहाँ से टूट रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। अभी भी पार्लर में उन्होंने बोला कि बाल आपके सही हैं, लेकिन वॉल्यूम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ आधे आधे बाल आपके टूट रहे हैं, ये दिक्कत है। मैंने ट्रीटमेंट भी करवाया, ऐसा नहीं है कि मैंने डॉक्टर को दिखाया नहीं, मैंने 3 महीने का कोर्स भी लिया, जो यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं उनसे यहाँ का कोर्स लिया मैंने। इतना महंगा ट्रीटमेंट करवाया था, लेकिन वो भी बालों पर असर नहीं किया, क्योंकि जब तक आपका खान पान ठीक नहीं रहेगा ना, आप ऊपरी ट्रीटमेंट कितना भी ले लो, कितनी भी दवाइयाँ ले लो, जब तक आप अपने ऊपर प्रॉपर खान पान पर ध्यान नहीं दोगे ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ना आपकी हेल्थ का हो सकता है, ना आपके बालों का हो सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। तो बस वही हुआ है, बहुत ज़्यादा डाउन कर लिया अपने आप को। और ये बात जब मुझे समझ में आई तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत देर हो चुकी है, अब रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। बात सिर्फ बालों की नहीं है, बात है हेल्थ की भी, कि हमारे लिए दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें पीना चाहिए। वो मैं बिल्कुल नहीं पी सकती हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे शुरू से ही मुझे अगर दूध गर्म भी होता है ना तो मुझे उसकी स्मेल आती है। क्यों आती है मुझे नहीं पता, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम है। पपीता, ये जो थोड़ी सी चीज़ें हैं ना, ये इनकी स्मेल तक मैं नहीं ले पाती हूँ, इतनी दिक्कत मुझे होती है। तो मैं जब दूध गर्म हो जाता है, उसको हम रख देते हैं, ठंडा हो जाता है, तो बिना शक्कर का दूध पीती हूँ जब मुझे पीना होता है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, दवाई लेनी होती है। बाकी मैं गर्म दूध नहीं पी सकती हूँ। पर आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखिए। जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो खासकर इस बात का ध्यान रखें
कि जब हमारी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बोलने लगता है, तो ऐसा बोला जाता है, पहले के ज़माने के लोग बोलते हैं ना कि जैसे-जैसे बच्चा बोलता है वैसे-वैसे बाल झड़ते हैं। इस चीज़ को भी मानना चाहिए, बड़े-बुज़ुर्ग हैं, अगर उन्होंने बोला है तो सही ही होगा। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। कुछ कमी, हार्मोन्स की कमी या जो भी आप बोल लो, ये भी हो सकता है। इसकी वजह से जो भी अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है या फिर बहुत कम हो रही है, तो किसी कारण से ही होती है। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे ना मेरी तरह, तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा। तो कुछ ऐसा था आज का हमारा ब्लॉग, और मेरे 300 के पूरे हो चुके हैं, और अभी तक मैंने आपके सामने सिल्वर प्ले बटन जब मेरी आई थी ना, तो वो मेरे लिए खुद के लिए सरप्राइज़ था। तो वो कैसे सरप्राइज़ था, कैसे क्या हुआ, कब आई, ये भी मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है। तो मैं उसका व्लॉग भी बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए और मैं अपने हाथ में लेकर आप लोगों के साथ उसमें बातें कर सकूँ, अपनी पूरी जर्नी को बता सकूँ। तो बहुत जल्दी मैं इस व्लॉग को लेकर आऊँगी।